हेलो एवरीवन, जय हिंद। पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है ट्यूब ऑफ लेंथ एल, इसका जो लेंथ है वह एल दिया है। ठीक है, यह लेंथ एल दिया है। सो इन द फिगर द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट 1 इज 2 सेंटीमीटर। यानी मान लेते हैं, देखो 1 पे इसका जो रेडियस है यहाँ से यह मान लो सेंटर, यहाँ से यह, इसे मैं R1 बोल रहा हूँ और यहाँ से इसे मैं R2 बोल रहा हूँ। यह हो गया R2। सो R1 दिया हुआ है, R1 दिया है कितना, तो 2 सेंटीमीटर, और R2 कितना दिया है, तो यह दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग एट पॉइंट 1 इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो V1 दिया है 2 मीटर पर सेकेंड और V2 अपने को निकालना है। तो देखो सिंपल सा बात है भाई, यह यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास करते हैं कि जितना मास एक सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से इंटर करेगा उतना ही यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, एक सेकेंड में। सो हम लोग यहां पे यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो क्या होता है, मास पर यूनिट टाइम इंटरिंग विल बी मास पर यूनिट टाइम आउटगोइंग या एग्जिट। ठीक है, यहां पे यह होता है एग्जिट। जितना यहां से आ रहा है उतना यहां से जाएगा। तो मास डीएम बाई डी टी क्या होता है, ये देखो यह मास फ्लो रेट है ना, यानी कि डीएम बाई डी टी है, डीएम बाई डी टी इन, और यहां पे डीएम बाई डी टी यह हो गया आउट। ठीक है, अब मास को हम लोग कैसे लिखते हैं कि एक सेकंड में कितना आ रहा है, तो ये लिखते हैं रो ए वी, यह लिखते हैं मास फ्लो रेट होता है। तो यहां पे देखो, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं एम एट 1 इज इक्वल टू एम डॉट एट 2। एक सेकंड में जितना मास यहां से इंटर किया उतना ही एक सेकंड मास यहां से बाहर निकलेगा, और यह होता है रो ए वी। सो यहां पे क्या होगा, रो ए वन वी वन इज इक्वल टू रो ए टू वी टू। ठीक है, अब देखो डेंसिटी तो कांस्टेंट है भाई, वाटर का डेंसिटी तो कांस्टेंट ही होता है। सो यहां से यह कैंसिल हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं यह यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, पढ़े हो गए, यही हम लोग A1 V1 इक्वल टू A2 V2 करते हैं। अब यहाँ पे A1 देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितना है, तो 2 है। यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर इंटू V2। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में क्यों लिए, क्योंकि देखो इधर भी सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट वही यूनिट पुट कर दिया। तो पाई से पाई चला गया, तो यहाँ से V कितना आ गया, तो यहाँ पे मीटर में था, क्योंकि यह मीटर पर सेकंड पुट किया हूँ, तो यह भी मीटर पर सेकंड में ही आएगा। तो यहाँ से आ गया मेरा 8 मीटर पर सेकंड, यानी जो इसका आंसर होगा वह होगा 4th होगा। ठीक है, आई होप आपको मतलब सिंपल सा बात, यहाँ पे मास कंजर्व करना था, जितना मास इंटर किया है उतना ही मास निकलना चाहिए। और मास फ्लो रेट क्या होता है, डीएम बाई डी टी क्या होता है, तो रो ए वी होता है। यह 3 बातें ध्यान रखना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।